क्वेश्चन दे रखा है टू वेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन हैव रिजल्टेंट 20√2 फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर डिफरेंस। ये कहा कि दो वेक्टर हैं 20 न्यूटन और 20 न्यूटन, और इस केस में एंगल और जो इनका रिजल्टेंट है वो 20√2 है। तो 20√2 रिजल्टेंट है तो एंगल पक्का इन दोनों के बीच कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज अगर इक्वल हैं और रिजल्टेंट जो है वो दे रखा आपको किसी एक के साथ √2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो पक्का जो थीटा की वैल्यू होगी दोनों के बीच वो क्या होगी, 90 डिग्री। आप सोल्व करके भी देख सकते हो। आर इक्वल टू √a² यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस b² 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 20 इंटू में कोस थीटा पूरे का अंडर रूट। रिजल्टेंट आपको दे रखा है 20√2। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। 20√2 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 प्लस 800 कोस थीटा। ये आ जाएगा आपके पास 800 इक्वल टू 800 प्लस 800 कोस थीटा। यहाँ से 800 माइनस 800 इक्वल टू आएगा आपके पास 800 कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0 डिवाइड बाय में 800, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू आई आपके पास 0, यानी कि थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। अब इसने वेक्टर डिफरेंस पूछा है तो इस केस में वेक्टर डिफरेंस भी 20√2 ही आएगा। वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 20√2 ही। किसी एक को, यानी कि आपको पूछा गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, तो किसी एक को पलट दो तो एंगल ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, तो ये भी 20। तो इस केस में रिजल्टेंट यहाँ पे भी क्या आएगा, 20√2 ही आएगा। आगे आप ये बात ध्यान रखो कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं और रिजल्टेंट जो है एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो वेक्टर सम जो आएगा वो 20√2 आएगा। वेक्टर डिफरेंस भी कितना आएगा, 20√2। इसको अभी निकाल सकते हो फॉर्मूले से, आर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडर रूट। ये आएगा आपके पास वेक्टर डिफरेंस, यानी कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, a की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि कोस 90 क्या होता है, 0, पूरे का अंडर रूट। अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 400 प्लस 400, यानी कि अंडर रूट 800, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20√2। तो रिजल्टेंट वेक्टर डिफरेंस आएगा आपके पास 20√2।